आवाज और वीडियो सब कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो मेन मेन फीचर पढ़े, वो सबसे हमने पहले जो पढ़ा वो फिजियोग्राफिक फीचर पढ़ा हमने। ठीक है ना, कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इंडिया में लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, ये पढ़ा। लैंड में हमने देखा कि पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है। हमने देखा पठार है, ओके। हमने देखा कोस्टल प्लेन है, ये सब हमने देखा। और उसमें हमने कुछ जो है डिजर्ट वगैरह भी देखे। लेकिन आप देखें कि खुदा की कुदरत है, ऐसी कुदरत है उस ईश्वर की, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी की, कि आपको लाइफ को जीने के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है उसको मुहैया करवा देता है। ठीक है ना। रिवर फ्रेश, देखिए समुद्र का पानी खारा है, लेकिन जितनी आपको जरूरत है नदियों का पानी वो मीठा है कि नहीं है। ये नदियां लाइफ लाइन होती हैं, और नदियों अक्सर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देख लीजिए, कोई भी सिविलाइजेशन, वो कहीं ना कहीं रिवर के आसपास ही है। ठीक है, पानी फ्रेश वाटर मिल जाता था, इरिगेशन के लिए मिल जाता था, है ना, खेती वेती सेटलमेंट करने के लिए। तो जो भी प्लेन्स पे सिविलाइजेशन आप देखेंगे वो रिवर के आसपास है। और रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इंडिया में। इंडिया के अंदर रिवर्स को बहुत ही मतलब पूजनीय माना जाता है, बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। यहाँ तक कि रिवर को देवी के रूप में देखा जाता है। गंगा को देख लीजिए आप, ठीक है, भागीरथी गंगा, ठीक है। और इस तरह से बहुत उसको क्योंकि प्योर और इस तरह से उसको कंसीडर किया जाता है, सेक्रेड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक लाइफ लाइन जो है वो देती हैं ये नदियां अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ। ठीक है, और फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स होती हैं। ठीक है ना। ग्राउंड वाटर तो आपको पता है रहता ही है, लेकिन ग्राउंड वाटर हर जगह नहीं अवेलेबल है। आप देखेंगे हर जगह उस तरह से ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है। बहुत जगहों पे आप देखें, जैसे दिल्ली में ग्राउंड वाटर ठीक नहीं है, पोर्टेबल नहीं है, वो भी हर जगह मिलता भी नहीं है। अरावलीज है, वहां कहाँ मिलेगा। तो फिर वाटर जो रिवर का पानी है उसी को हमने खुद गंदा कर रखा, नहीं तो वो इतना फ्रेश था कि उसको थोड़ा बहुत फिल्टर करके पिया जा सकता था। बट हमने उसमें कचरे डाल डाल के हम तबाह करने वाले हमें, तो हमने खराब किया। बट रिवर्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन सी सोर्स, देखो ज्योग्राफी का असल मतलब होता है रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना, कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। गेटिंग। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हमारे पास है, तब तक हम ठीक से कैसे प्लानिंग कर पाएंगे इस कंट्री के लिए। तो इसलिए ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नेमतें ऊपर वाले ने हमें दी हैं। तो उन नेमतों में से एक नेमत जो है वो नदियों का बहना है। ठीक है, कुरान में भी अल्लाह पाक बार बार कहते हैं कि उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, सुना है ना, कई बार सुना होगा है ये। तातिहल अनहार खालिद हुमल खालिदिन फीहा, उसमें तातिहल अनहार मतलब जो बार बार आता रहता है ना कुरान में, आप देखोगे तो वहां भी मिलता है कि बार बार जो है वहां नदरें नहरें बह रही होंगी जमीन के नीचे, मतलब इस तरह से, यानी ग्राउंड वाटर होगा, मे बी रिवर्स होंगी, है ना, दूध की नदियां और इसकी नदियां होती हैं, इसकी बातें होती हैं। यानी कि इसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है रिवर्स का। ठीक है। और हिंदू मैथोलॉजी में भी कहते हैं कि भागीरथी जो गंगा है वो स्वर्ग से आई है, स्वर्ग की रिवर है ना। तो अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन यही रिवर जो है वो आपके लिए डिजास्टर्स भी हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी रिवर है, कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे क्या है। नदियों के किनारे बसे हुए कंट्री, उनको सिटीज वगैरह को भी देखा जाता है, जैसे दिल्ली है यमुना के बगल में बसी हुई है। ठीक है ना। तो ऐसे ही सारे मतलब देखा जाता है कि कौन कौन से शहर जो हैं वो रिवर के पास हैं, कहाँ पे रिवर है, उसका लोकेशन, और उसकी वजह से उसका जो एरिया होता है रिवर के आसपास का, दैट इज कॉल्ड रिवर बेसिन। ठीक है। जो रिवर आके जुड़ती हैं, अगर जिधर रिवर मूव कर रही है, ठीक है ना, जिधर रिवर मूव कर रही है, जा रही है, उसके उधर से आप डायरेक्शन देखेंगे और उसके राइट या लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है। जैसे रिवर इधर जा रही है, तो इधर जब कोई जाएगा तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज
नीचे से जो आएंगी वो राइट हो गई और जो इधर से आएंगी तो लेफ्ट हो गई। इधर से कोई जा रहा है तो उसकी राइट इधर वाली हो गई और लेफ्ट इधर वाली हो गई। तो पता होना जो डायरेक्शन रिवर का होता है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिब्यूटरी क्या होती गई, जो उससे आके जुड़ती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। बड़ी रिवर से छोटी रिवर आके जुड़ती है, स्ट्रीम्स आके जुड़ती हैं तो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और कोई भी रिवर ज्यादातर बहुत सारी स्ट्रीम से मिलकर बनी होती है, खासकर जो नॉर्दर्न रिवर्स है, ठीक है। और अगर कोई उसमें से निकल रही है, कोई कोई धारा निकलती भी तो है, और अगर उसमें से कोई निकल जाए, एक मेन रिवर जा रही है लेकिन उससे एक स्ट्रीम निकल गई, जैसे हमारी हुगली निकल रही है गंगा से, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रिब्यूटरी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके। इसी तरीके से अगर कोई उल्टा आके मिले, जैसे रिवर तो जा रही है मान लो ईस्ट में, ठीक है, और वेस्ट से फ्लो होके, वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होके फिर आके अगर कोई रिवर मिल जाए कहीं से, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी। ठीक है। अगर कोई रिवर पहाड़ को काट के निकलती है तो एंटीसीडेंट रिवर, और अगर वो अंदर कोरस उसमें घुस जाती है, अंदर चली जाती है, फिर बाद में इमर्ज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज रिवर, है ना। अलग अलग तरह से रिवर्स का नाम है। ओके, क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे, और अगर वही रिवर कहीं जा जाके कहीं पे इकट्ठा हो जाए पानी बहुत सारा, तो लेक बना लेती है, और वो लेक अगर सूख जाए, कहीं रास्ता है निकल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? दून्स। क्या कहते हैं उसको? दून्स कहते हैं, राइट। जैसे देहरादून। बात समझ में आ रही है? अब देखो, रिवर्स को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक नॉर्दर्न रिवर्स, दूसरी पेनिनसुलर रिवर। कौन सी रिवर? नॉर्दर्न रिवर का मतलब यह है कि ये नॉर्दर्न प्लेन में बह रही हैं रिवर्स, पहाड़ों से आके, पेरेनियल रिवर्स हैं हमारी। और पेनिनसुलर रिवर वो हैं जो कि आपके पेनिनसुलर इंडिया में बह रही हैं, हार्ड रॉक में बह रही हैं, ठीक है। यानी कि आप विंध्या के बाद वाली जो रिवर्स हैं, उसके बाद जब जाएंगे तो आपको जो है पेनिनसुलर रिवर दिखाई देंगी। उससे ऊपर वाली जो रिवर्स आप देखेंगे नॉर्मली जो प्लेन्स में बह रही है, नॉर्दर्न प्लेन में, वो सब क्या है? नॉर्दर्न रिवर्स हैं। तो दो कैटेगरी में हम रिवर्स को डिवाइड करते हैं। आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, सबसे ज्यादा बड़ी रिवर्स हैं, वो सब नॉर्दर्न रिवर्स हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर से आ रही हैं, पेरेनियल रिवर है, परपेचुअल रिवर है, हमेशा उनमें पानी रहता है, वो बड़ी नदियां हैं। जो रिवर जो है साउथ में बह रही हैं, वो पेरेनियल रिवर नहीं है, हमेशा उनमें पानी नहीं रहता रहेगा। देखो हमारा फोकस चेंज हो रहा है, पहले हमारा फोकस था बेसिकली जमीन, अब हमारा फोकस है रिवर। तो हम रिवर की बात करेंगे, रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे, रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे। मेन हमारी जो रहेगी वो रिवर कंसर्न में आ गया हमारे, ठीक है ना। और इसी तरह फिर हमारे सॉइल कंसर्न में आएगा। ऐसे ऐसे हम फोकस करेंगे, इंडिया में हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज के बारे में, हर ज्योग्राफी की हर चीज, लेकिन एक एक चीज को फोकस करके। अभी हमारा फोकस जमीनों से शिफ्ट होकर कहाँ आ गया है? रिवर पे। हमारा कब्जा जमीनों पे हो चुका है, अब हम लोग उसकी रिवर पे कब्जा करने जा रहे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो द सोर्सेस। तो नॉर्दर्न रिवर में जो बड़ी रिवर्स हैं वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। और पेनिनसुलर रिवर में आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो सिर्फ एक ही दो बड़ी रिवर हैं, खासकर से एक ही बड़ी रिवर है, मान लो नर्मदा, अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखोगे आप तो। तापी उससे छोटी, उसके अलावा बाकी जो बहुत ही छोटी छोटी रिवर्स हैं जो वेस्ट में फ्लो रही है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया की है वो बड़ी है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, सब, कावेरी, पन्नेर, ये सब जितनी भी रिवर है ये सब ईस्ट फ्लो कर रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा जब आपको ट्रिब्यूटरी याद करनी होंगी, बट याद हो जाएंगी, बिलीव मी, याद हो जाएंगी। बस आपको रेगुलर याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम एक या दो रिवर ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, एक दिन में एक ही या दो रिवर पढ़ सकते हैं। एक हमारा इंडस रिवर है। इंडस रिवर जो है उसको देखेंगे आप, इंडस रिवर देख रहे हैं आप, और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। कितनी ट्रिब्यूटरीज? 5 ट्रिब्यूटरीज जो बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। पार्टीशन के बाद इंडस वाटर ट्रीटी हुई, क्योंकि हमने जब पार्टीशन किया तो नदियों को तो हम मोड़ नहीं सकते थे, नदियों को तो हम कहीं ले नहीं जा सकते थे, भाई पानी तो जाएगा ही जाएगा, नहीं तो फ्लड आ जाएगा, है ना। तो पार्टीशन के बाद हमारी इंडस वाटर ट्रीटी होती है, और ये इंडस वाटर ट्रीटी आज तक की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी कह लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 1960 में हुआ है, ये ट्रीटी हुई थी। और इस ट्रीटी में इतना इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, और इतना, और इसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है।
एक्चुअल में ये ट्रीटी ऐसी है जो अभी तक कई बार हमारे वॉर भी हो गए, कई लड़ाई हो गई, काफी चीजें हो गई, लेकिन ये ट्रीटी हमने ब्रेक नहीं की, ये ट्रीटी चलती रही। जबकि कई बार ऐसा हुआ कि हम सारे संबंध खत्म कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, तो ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है। तो उसी टाइप से, तो ये जो सरहद है, ये सरहदें नदियों को नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे 3 रिवर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमें मिली, और 3 रिवर जो है वो पाकिस्तान को मिली। इंडस जबकि हमारे यहां से होके जा रही है, लेकिन उसका वो जो वाटर पे अधिकार मिला वो किसको मिला ज्यादा? पाकिस्तान को। झेलम को, उसमें एग्रीमेंट है, मतलब ये नहीं है कि पूरी उन्हीं की है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, बट उनपे हम उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज नहीं कर सकते, हम उसमें को गंदा नहीं कर सकते, वो सारी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। इंडस, झेलम और चेनाब, ये तो पाकिस्तान को मिल गई 3 रिवर। और रावी, बीच और सतलुज ये इंडिया को मिल गई। कौन कौन सी रिवर? इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को, रावी, बीच और सतलुज इंडिया को। ठीक है, बात आ गई समझ में? याद हो गया? ऊपर से सीक्वेंस है ये, सबसे ऊपर इंडस है, उसके बाद में फिर झेलम है और फिर चेनाब है। ठीक है ना? और ये हो गई किसकी? पाकिस्तान की। रावी है, ब्यास है, यानी बीज भी कहते हैं इसको, बीज या ब्यास, और सतलुज है, ये हमारी हो गई। ठीक है, हमें रिवर का पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहां से निकली, कैसे गई, कौन सा डैम है, ये सारी चीजें याद करनी पड़ती। ठीक है ना? चेस द्वाब नाम से जाहिर है कि चेनाब और झेलम के बीच में होगा, उसको द्वाब बोलते हैं। रेचना जो द्वाब किसके? रावी और चेनाब के बीच में होगा। ठीक है, बारी द्वाब बीज और रावी के बीच में होगा, बिस द्वाब बीज और सतलुज के बीच में होगा। ठीक है ना? तो ये द्वाब मतलब मैंने बताया दो पानी के बीच का की जगह, तो ये जगह जो है ऐसे द्वाब में बटी हुई है, ये पूरा पंजाब, इसीलिए क्योंकि 5 नदियों का माना जाता था संगम, इसलिए पंजाब कहा जाता था उसको। अब यहाँ पे आ जाइए आप थोड़ा सा, और इंडस का जरा रुख करते हैं और इंडस को जरा पढ़ते हैं। यहाँ से इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ऐसे ही सबकी हम पढ़ेंगे एक एक रिवर करके, इंडस की सारी कहानी पढ़ेंगे। अभी आप लोग कहानी पढ़ रहे थे पहाड़ों की, अब आप आ गए नदियों के पे। सिटी ऑन इंडस क्या है? लेह। लेह आप देखोगे तो लेह जो सिटी है वो इंडस रिवर के ऊपर है। ठीक है, लेह। ओके, उसकी ट्रिब्यूटरी, छोटी ट्रिब्यूटरीज में आप मार्क करिए, देखिएगा। लेह में सियोक, फ्रॉम सियोक आती है, सियोक आती है कहां से? सियाचिन ग्लेशियर से। कहां से आती है? सियाचिन ग्लेशियर से श्योक रिवर आती है। ओके, और उसकी एक ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है जो उल्टा आके मिलती है, वो है सुरु। मैंने बताया था आपको, सुरु जो ओरिजिनेट होती है वो देवसाई माउंटेन में ओरिजिनेट होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? ओके ओके, देखा है आपने? उसके अलावा आप बुर्जीला पास, बुर्जीला जो पास है, ठीक है ना, करगिल, वहीं पे आप देखिए, वहां बुर्जीला पास देख रहे हैं, और वहां पे इसके ऊपर क्या है? चुटाक डैम बना हुआ है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हुंजा, यानी अगर इस साइड से 2 रिवर देखिए, जो इधर जा रही है, तो राइट साइड से आप देखें 2 रिवर आ रही है, श्योक, हुंजा, सामने से गिलगिट। ठीक है ना, आंखें मिल रही है। ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है सुरु और फिर जस्कर। ठीक है भाई, ये सारी ट्रिब्यूटरी जरा मार्क करिए आप। श्योक, श्योक, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो है बुर्जीला पास, ये करगिल में का जो देवसाई प्लेन्स हैं उनको कनेक्ट करेगा किसके साथ? कश्मीर के साथ। तो बुर्जीला को मार्क कर लीजिए, और मैं जोजिला पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है ना? अब तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई मार्क। ठीक है सारी, तो एक बार रिकॉल करिए मेरे साथ। श्योक, हुंजा, गिलगिट, सुरु और जस्कर, ये कितनी ट्रिब्यूटरीज हो गई? 5 ट्रिब्यूटरीज हो गई इंडस की। ठीक है ना? तो ये, उसके बाद में झेलम आ जाइए। झेलम जो है, ये झेलम रिवर जो है ये राइज करती है वेरीनाग से। कहां से निकलती है? वेरीनाग। कहां पे? वेरीनाग। वेरीनाग श्रीनगर, श्रीनगर में आप देखेंगे उधर साइड में वेरीनाग से। और इसकी 2 स्ट्रीम्स हैं, एक है किशन गंगा। ठीक है, किशन गंगा एक किसकी स्ट्रीम निकल के आती है, एक झेलम आती है। तो किशन गंगा जो है, इसके साथ डिस्प्यूट हमारा पाकिस्तान के साथ किशन गंगा रिवर पे डिस्प्यूट है, क्योंकि हम लोग एक डैम बना रहे थे किशन गंगा पे। ठीक है ना?
तो उस पे क्या नाम है, पाकिस्तान ने बोला कि आप कैसे डैम बना सकते हो किशनगंगा पे, उसका पानी रुक जाएगा, हमारी ट्रिब्यूटरी झेलम की ट्रिब्यूटरी है, तो झेलम तो हमारी रिवर है, ठीक है ना। तो वहां पे हमारा जब हुआ तो हमने कहा देखो भाई, हमने ना उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज किया है ना क्वालिटी ऑफ वाटर चेंज किया है, आपको जितना पानी मिल रहा है उतना मिल रहा है, सो आपको टेंशन क्या है किस बात की कि हम डैम बना रहे हैं, है ना। तो वो हार गए केस कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वहां से एंटर होगी कहाँ पे, में नहीं है, मतलब अनंतनाग नहीं है, वो वेरीनाग है उसके पास में ही है। तो वेरीनाग सिटी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ही है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, तो वहां पे वेरीनाग है, वेरीनाग में आप देखेंगे, और वहीं मुगल गार्डन का भी सीन वही है, ठीक है ना। ये तो ऊपर से आ रही है, ये तो कुपवारा, कुपवारा से क्रॉस करके सीधे पाकिस्तान में चली जाती है किशनगंगा। अरे सोनमार्ग से निकलते हुए किशनगंगा आती है, उधर सोनमार्ग से निकलती है करगिल वाले तरफ से, और वहां से सोनमार्ग से निकलते हुए, सोनमार्ग आपको पता है ना, वो जोजिला से जब आप क्रॉस करते हो तो फिर आप सोनमार्ग की तरफ आते हो। सोनमार्ग से जब आप निकलोगे बांदीपुर होते हुए, ठीक है, तो वहां से आप जाओगे और आप किसे उसे कुपवारा को जब क्रॉस करोगे तो किशनगंगा पाकिस्तान में निकल जाती है, और फिर वो जाके झेलम जो है वो बारामूला से चली जाती है, फिर वो जाके वहां पे मुजफ्फराबाद वगैरह में जो मिला। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन ये आगे जाके फिर मिलेंगी, ठीक है, और वो सब पाकिस्तान के पास है, एकदम बॉर्डर पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जाके मिलेंगी, ठीक है ना। तो किशनगंगा जो है ये झेलम से जाएगी, और वो जो है उसके कुपवारा के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ निकल जाएगी। क्या डी मेरे पास मैंने बताया था एक रिवर है चेनाब, कौन सी रिवर है, चेनाब। चेनाब रिवर के लिए मैंने बताया था टू इसकी स्ट्रीम्स हैं, हेडवर्ड स्ट्रीम्स, एक है चंद्रा, दूसरी है भागा। ठीक है, चंद्रा जो ओरिजिनेट होती है ये निकलती है नियर जोजीला, ठीक है, कहाँ से, और जो है भागा निकलती है बारालाचाला से, कहाँ से निकलती है, बारालाचा, ला ला मतलब पास होता है, ठीक है ना। तो जोजिला से जो है निकलती है, जोजिला से निकलती है कौन सी, चंद्रा, उधर से आती है उसके पास से, और भागा, और ये दोनों मिल जाएंगी, ठीक है, और फिर ये चेनाब बना देंगी, ठीक है ना। और दुहस्ती, दुलहस्ती, ठीक है, बलिहा बगलिहार एंड सलाल डैम वगैरह जो देखोगे तो आप यहाँ पे आपको मिलेंगी इस पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है चेनाब। उसके अलावा हमारी एक रिवर है रावी, कौन सी रिवर है, रावी के ऊपर मैंने बताया आपको कि ये रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश के पास रोहतांग पास है, ठीक है। तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास है, उस पास से ये निकलती है, ठीक है। और ये पीर पंजाल और धौलाधर, मैंने दोनों माउंटेन पढ़ा रखा है आपको, तो माउंटेन रेंज, तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में से होते हुए ये आती है, ठीक है ना। और चंबा, चंबा मैंने बताया था हिल स्टेशन है ना, वो चंबा, चंबा जो है वो रावी पे ही लोकेटेड है, ओके। और रावी जो है ये एक इम्पोर्टेंट रिवर है पंजाब की, ठीक है, और हमारी रिवर। इसके अलावा एक छोटी सी रिवर है, मतलब छोटी इन द सेंस इंडिया, इंडिया में है, ठीक है, इंटायरली इंडिया में है, वो है हमारी व्यास रिवर। तो व्यास या बीस कहते हैं इसको, ये रोहतांग पास जो है, ठीक है, उसके सदर्न एंड, मतलब ये रोहतांग पास से ही निकलती है, एट द सदर्न एंड ऑफ द पीर पंजाल, पीर पंजाल जो हिल है हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है, उसके सदर एंड से, और रोहतांग पास से होते हुए, मतलब रोहतांग पास के पास से ही निकल निकल के आ रही है। ये सतलुज से, मैंने हरीके आप लोगों को मार्क करवाया था, याद करो, पंजाब के अंदर, वो हरीके में जाके मिलती है ये सतलुज से। और कुल्लू जो कि आपको पता है हिल स्टेशन है, बहुत फेमस है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है परबती, किसकी, बीस की ट्रिब्यूटरी है परबती। उस परबती जो है, ठीक है ना, उस पर्वती पे जो है कुल्लू है। उसके अलावा इंटायरली जो है ये इंडिया के अंदर है, यानी रोहतांग पास के पास से निकल रही है, और कहाँ जाएगी, हरीके में जाके सतलुज में मिल जाएगी। तो पूरा जो है ये मतलब इंडिया में ही इंटायरली है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हमारी रिवर होती है सतलुज। सतलुज जो है एक ऐसी रिवर है जो कि आप देख रहे हैं कि जो ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर, कहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर, यानी इंडिया से बाहर से आ रही है, ठीक है ना। इंडस रिवर और जो है आपका ये सतलुज रिवर, ये जो ओरिजिनेट होती है सब कैलाश मानसरोवर की तरफ से, उधर से होती है, ठीक है ना, मतलब ये इंडिया से बाहर हो रही है, ओके, के तरफ से। तो कैलाश मानसरोवर के पास से ये ओरिजिनेट होती है, और इंडिया में ये एंटर करती है शिपकीला पास के थ्रू, किसके एंटर थ्रू, शिपकीला पास के थ्रू एंटर होती है। और इसकी एक बहुत छोटी सी, ये जो छोटी सी नन्ही सी दिख रही है ना, किसमें, ऑरेंज ऑरेंज सी दिख रही है, ये छोटी सी जो है इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, जो है ऑरेंज ऑरेंज सी जो दिख रही है, दैट इज इसकी ट्रिब्यूटरी है, और इसका नाम है स्पीति, और स्पीति वैली के लिए ये बहुत फेमस है स्पीति, ठीक है।
तो स्पीति है और नाफ्था जगारी डैम यहाँ पे आपको मिलेगा। स्पीति जो है ये सतलुज को राइट से ज्वाइन करती है, राइट? ठीक है, राइट से ज्वाइन करती है, तो राइट से ज्वाइन करने का मतलब ये सतलुज से ऊपर पाई जाएगी, फाइन। इसके बाद सतलुज पाया जाएगा। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अगर आप जाके देखेंगे तो ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है जो कि 2009 में पूछा है प्रीलिम के अंदर यूपीएससी ने, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, कौन सी रिवर इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है? तो आंसर क्या है? सतलुज नहीं होती है, ठीक है ना। बीज रोहतांग पास के पास से होती है, चेनाब चंद्रभागा स्ट्रीम, ठीक है, और रावी जो है ये भी, ठीक है, रोहतांग पास के पास से ही, और सतलुज जो है ये कैलाश मानसरोवर की तरफ से मानसरोवर से आती है, तो इसका मतलब ये सतलुज जो है ये इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है। तो एक तो ये क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसका सीक्वेंस बताना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2006 में आया हुआ है, लेकिन अब आसान है, नहीं तो इसको बताना आसान नहीं था। शियोक मैंने आपको बताया था कि शियोक जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से आ रही है, ठीक है ना, और ये राइट से ज्वाइन करती है इंडस को, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि जो है जास्कर जो है, जास्कर किधर से, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जास्कर माउंटेन की तरफ से जाएगी, से नीचे से जाएगी, है ना, तो वो नीचे है। फिर स्पीति सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, लेकिन राइट से ज्वाइन कर रही है, तो स्पीति आएगी, फिर सतलुज सबसे एंड में आएगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि सियोक और जस्कर ये दोनों तो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और स्पीति जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। तो सियोक जस्कर नॉर्थ से अगर चलते हैं तो सियोक आएगा, फिर जस्कर आएगी, फिर स्पीति आएगी, उसके बाद में सतलुज आएगी। तो 2006 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, राइट? तो बी इज द आंसर। तो हमने इंडस रिवर के बारे में जान लिया, इंडस रिवर समझ लिया, ठीक है।